एक बार की बात है, सुंदरवन नाम के जंगल में एक बहुत बड़ी त्रासदी या सुनामी आ जाती है, जिससे कि वहाँ का जनजीवन बहुत ही बेकार हो जाता है और बहुत ढेर सारे जानवर और पंछी उस त्रासदी में मारे जाते हैं। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। उस सुनामी में उसके माता पिता और छोटी बहन की मौत हो जाती है और कुछ दिनों बाद जब सुनामी की त्रासदी खत्म होती है, तब टूनी चिड़िया को अपने माता पिता और बहन की मौत का समाचार मिलता है। तब वो रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अभी कुछ दिन पहले तो मैं अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रहती थी। अब सब मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं उन सब के बिना कैसे रहूंगी और क्या करूंगी? इस तरह कुछ दिनों तक टूनी अपने परिवार वालों की याद में रोती रहती है। सुनामी में उसका घर भी उजड़ गया था। उसके बाद टूनी एक झोपड़ी में रहने लगती है। अब मैं क्या करूं? घर में राशन भी खत्म हो गया है। अब मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए बाहर जाती है। उसे एक घर में नौकरानी का काम मिल जाता है। इस तरह जैसे तैसे वह अपना गुजारा करने लगती है। जंगल के बहुत सारे पक्षी उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन जब टूनी काम करके वापस लौट रही थी, तो रास्ते में एक चिड़िया जिसका नाम पिंकी था, वो उसे रोकती है और कहती है, ओए नौकरानी, आ गई दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करके। तुझे ऐसे नौकरानी का काम करते हुए देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे घर भी आ जाया कर झाड़ू पोछा का काम करने। मैं तुझे तेरे औकात से ज़्यादा पैसे दे दूंगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे मुझ पर एहसान करने की। मेरा इतने में अच्छे से गुजारा चल जाता है। तुम्हें कोई काम तो है नहीं। सारा दिन यहाँ बैठकर आते जाते लोगों का मजाक बनाते रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकतें करके लोग तुम्हें बहुत अच्छा मानते हैं? बहुत बुरा लगता है तुम्हें ऐसा करते हुए, क्योंकि तुमने अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना तो सीखा ही नहीं है। इसके अलावा ना तुम्हें कुछ आता है और ना ही कभी आएगा। टूनी की बातें सुनकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय उसके पास कुछ करने को था नहीं। फिर टूनी अपने घर वापस लौट जाती है। इस तरह टूनी अकेले ही अच्छे तरीके से रह रही थी। तभी वहां से रानी परी गुजर रही थी। टूनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रानी परी मन ही मन बोली, अरे, इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बहुत परेशानी में है। मुझे चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रानी परी टूनी के पास गई और बोली, सुनो, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं। मेरा घर भी नहीं है। दरअसल मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मुझे कोई खाना नहीं देता। सब सिर्फ मेरा मजाक उड़ाते हैं। प्लीज़ आप मेरा मदद कीजिए। मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए। मैं बहुत भूखी हूँ। टूनी की बातें सुनकर रानी परी की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये रोना बंद करो और ये खाना पहले खा लो। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से तरह तरह के व्यंजन प्रकट करती है। फिर टूनी ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद टूनी ने रानी परी का धन्यवाद करते हुए कहा, आपका धन्यवाद रानी परी। मैं तो जहाँ भी गई मदद मांगने के लिए सबने मुझे डांट कर भगा दिया और मेरा मजाक भी उड़ाया और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर रानी परी
अपने बालों में लगे गुलाब में से एक गुलाब निकालकर टूनी चिड़िया को देते हुए बोली, ये लो टूनी, जादुई गुलाब का फूल। इसे तुम कहीं खुली जगह पर रख देना। उसके बाद तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर रानी परी वहां से गायब हो गई। टूनी फिर उस गुलाब के फूल को एक खुले स्थान पर ले जाकर रख देती। देखते ही देखते वहां पर एक जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर टूनी खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उसने गुलाब के घर में प्रवेश किया तो वो देखकर चौंक गई। उस घर में ढेर सारे धन दौलत थे और साथ ही साथ उस घर में जरूरत की सारी सुख सुविधाएं मौजूद। टूनी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और आगे की जिंदगी वो हंसी खुशी उस घर में रहकर बिताने लगती है। जादुई घर में रखे पैसों से वो एक अनाथालय बनवाती है, जिसमें कि सारे अनाथ बच्चे रह सके, उनके लिए सुख सुविधाएं बनवाती है और साथ ही साथ वो अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करती है। ऐसे ही टूनी के दिन बीत रहे थे। एक दिन जब टूनी अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसके चाचा चाची रोड किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। अरे चाचा जी, चाची जी, आप दोनों यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हुए हैं? क्या बताऊं टूनी बिटिया, मेरे कपड़ों की दुकान में आग लग गई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लाखों का कर्जा चुकाने के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। अब हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अरे छोड़ो जी, आप ये किस भिखारिन को ये सब बातें बता रहे हो? ये हमारी क्या मदद करेगी? चाचा जी, चाची जी, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए। टूनी के बार बार कहने पर उसके चाचा और चाची टूनी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। टूनी का इतना बड़ा घर देखकर उसके चाचा और चाची हैरान रह जाते हैं। अरे टूनी बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर कब बनवाया तुमने इसे? टूनी अपने चाचा चाची को सारी बात बताते हुए बोली, चाचा जी, चाची जी, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपको जब तक यहाँ रहना है तब तक यहाँ आप रह सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। टूनी की बातें सुनकर उसके चाची को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। टूनी बेटा, हमें माफ़ कर दो। जब तुम्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त मैंने तुम्हें घर से धक्के मारकर भगा दिया था। आज तुमने हमें रहने के लिए जगह दी, मैं तो माफ़ी के भी लायक नहीं हूँ। कोई बात नहीं चाची जी, आप हमारे अपने हो। इस घड़ी में मैं आपके काम नहीं आऊँगी तो कौन आएगा? फिर उस दिन के बाद से सभी लोग उस जादुई गुलाब के घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। थैंक्स, बाय बाय। नंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने माँ बाप और छोटी बहन चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब उसके माँ बाप काम पर चले जाते थे तब टूनी चिड़िया अपनी छोटी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टूनी के माँ बाप खेत से वापस घर लौटे तो टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और चिंकी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है और चिंकी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाले दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टूनी अपने माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी चिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, थोड़ा ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, चिंकी को भी मैं अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी जब दूध लेकर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है और दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप लोगों की ये हालत किसने कर दी? उठो ना,
ये देखो, मैं चिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे काकी, देखो ना, किसी ने मेरे मम्मी पापा को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टूनी चिड़िया, मैंने किसी को तुम्हारे घर आते नहीं देखा। लेकिन तू कहाँ थी? मैं चिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी हरी काकी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई थी। और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टूनी चिड़िया, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ हैं। टूनी चिड़िया, अगर किसी बात की ज़रूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी सूखी फसल को देखकर रोने लगती है। क्या करूं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और जो माँ पिताजी ने खेत में फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगानी होगी। टूनी चिड़िया लगातार 2 दिनों से खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई। अब कुछ बीज लाकर इसमें बिखेर देती हूँ। टूनी चिड़िया अपने घर जाती है, तभी रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। वो टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। बंटी, मेरे माँ बाबा नहीं रहे। मैं अपनी छोटी बहन के साथ इस जंगल में अकेली हूँ और घर में खाने को एक दाना नहीं है। बस अपने खेत के लिए कुछ बीज लाने जा रही थी। इतना कुछ हो गया टूनी चिड़िया, और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? ले, अंडों के कुछ जादुई बीज, तू इसे अपने खेत पर बिखेर देना। ये तो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं अंडे खाता नहीं। मैं शहर के जंगल गया था तो मुझे एक जादूगरनी ने दिए थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन बीजों को ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। अब टूनी चिड़िया अपने माँ बाबा की तस्वीर देखकर कहती है, आज हम लोग अंडों के जादुई बीज अपने खेत में बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर अपने खेत में अंडों के जादुई बीज बिखेर देती हैं। चिंकी चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों बहनें मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में अंडों की फसल लहराने लगती है। ये देख चिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने